अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल ब्लिंक स्पॉट पीके। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी। जी हाँ, हम आज आलू की टिक्की बनाएंगे। आलू की टिक्की तो सभी ही बनाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्ट बाजार जैसी क्रिस्पी करारी बनकर तैयार होगी। रेसिपी बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मैंने 2 किलो आलू अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। अब इनको गरम गरम को ही हमने मैश कर लेना है। चाहे तो इसको हाथ से कर लें या मैशर से कर लें, बस हमने इनको अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करके इन आलूओं को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी, करारी और क्रंची बने, तो आलूओं को ठंडा करके इसमें फिर मसाले ऐड करें। तो आलू यहाँ पर मुकम्मल तौर पे ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इनमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मोटा कुटा हुआ खुशक धनिया हम 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर मोटा कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर का ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर हम यहाँ पर अजवाइन ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून के बराबर ही हम यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटा हुआ सब्ज प्याज इसमें शामिल कर देंगे। इसका सफ़ेद और हरे वाला पार्ट दोनों हम इसमें शामिल करेंगे, और ये तकरीबन मैं हैंडफुल के बराबर इसमें शामिल कर रही हूँ। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर अनारदाना अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अनारदाना इसमें क्रश करके भी ऐड कर सकते हो। साथ में हैंडफुल बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें हम हाफ टी स्पून के बराबर जिंजर पाउडर का ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस स्टेज पे इसको टेस्ट करो, और कुछ कमी बेशी लगे तो इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लो। मेरे लिहाज से तो मसाले यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अब हम इनको टिक्कियों की शेप दे लेंगे। बड़ी या छोटी जिस साइज़ की भी आपने बनानी है, उतना पोर्शन लेके इसको टिक्की की शेप दे लें। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। टिक्कियों को कोटिंग करने के लिए अब हम बेसन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के बराबर बेसन लिया है। हाथों पे मसल के 2 पिंच के बराबर इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे, और 2 पिंच के बराबर ही इसमें हम हाथों पे मसल के ज़ीरा ऐड कर देंगे। मसल लेने से ये सीड्स खुल जाते हैं और इनका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आता है। हाफ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना बहुत ज़्यादा रनी। फ्राई करने से बेसन ज़्यादा घी एब्जॉर्ब ना करे, तो इसमें हम 2 टेबलस्पून के बराबर गरम गरम ऑयल ऐड कर देंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ख़ास टिप है। ऑयल को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इन टिक्कियों को 1 बाय 1 करके बेसन में डिप कर करके ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। ऑयल को हमारे प्रॉपर गर्म होना चाहिए, और इन टिक्कियों को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। आलू तो हमारे फुली डन है, बस हमने कोटिंग को ही कलर देना है। तो दोनों तरफ से मतलूबा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद टिक्कियों पर एक तरफ बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ जाए, तो हम इन टिक्कियों की साइड को पलट लेंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी हम इनको इसी तरह इतना ही टाइम के लिए फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये दोनों तरफ से ज़बरदस्त फ्राई हो गई हैं। फ्लेम को कर देंगे हम यहाँ पर बंद, और इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं क्रिस्पी क्रंची बेहतरीन आलू की टिक्कियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स आउटस्टैंडिंग आपके सामने हैं। तो सर्व कर लेंगे हम इन्हें अपनी फेवरेट चटनियों और सैलेड के साथ। इस ठंडे ठंडे से मौसम में इन गर्मा गर्म आलूओं की टिक्कियों को आप भी इस तरह से प्लेट बनाकर मेरे साथ इंजॉय करें।
यकीन करें कि अगर आप भी इस तरह से बनाकर खाओगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़े की लगेंगी, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर तैयार हुई हैं। माशाल्लाह से ये जितनी अच्छी दिख रही हैं उतनी ही ज़बरदस्त ये खाने में भी है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह इसको लाइक करें, शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।